मैं इंजीनियर दिनेश यूट्यूब चैनल ऑफिशियल ज्ञान बिंदु क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारी रीजनिंग के अंदर अल्फाबेट टेस्ट की चौथी क्लास है। ठीक है, इसके अंदर हमने 4 टाइप कंप्लीट कर लिए थे। आज हमारा 5वां टाइप है। 5वां टाइप में क्या है देखो एक बार। 5वां टाइप देखो, ए, उसके बाद ए से एम तक, और क्या ऐसे लिख सकते हैं इसको आप, जेड से एन तक। जो ए से एम तक है ना, और जेड से एन तक, ये 5वां टाइप है आपका। और ये हमने कल चौथे टाइप के बाद पढ़ा भी था, लेकिन और एक बार रिवाइज कर लेते हैं इसको। ध्यान से देखना। मैं लिख रहा हूँ ए, मैं लिख रहा हूँ बी, मैं लिख रहा हूँ सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल और एम। ये इसको हम बोलते हैं फर्स्ट हाफ, प्रथम अर्धांश बोलते हैं इसको। और ये हमने चेंज नहीं किया है, अब की बार हम सेकंड चेंज कर रहे हैं। जो एन से जेड होगा ना, उसको जेड से एन लिख देंगे, यानी विपरीत कर रहे हैं इसको। तो देखो जेड आएगा, फिर क्या आएगा, वाई आएगा, एक्स, डब्लू, वी, यू, टी, एस, आर, क्यू, पी, एन, और ये क्या है, बस इतना ही है। तो आप मुझे बताओ ये टोटल एबीसीडी कितनी है, 26 है। तो पहला अर्धांश यहाँ से था और सेकंड अर्धांश ये है, यानी जो एन से जेड था ना, उसको जेड से एन लिख देंगे, यानी बदल दिया हमने। तो क्वेश्चन कैसे आता है, ध्यान से देखो एक बार। पहला क्वेश्चन, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को, इसको द्वितीय अर्धांश को इसमें विपरीत क्रम में लिखा जाए, विपरीत क्रम में लिखा जाए, क्रम में लिखा जाए, तो बाएं से, तो बाएं से 13वें अक्षर के, 13वें अक्षर के दाएं, अक्षर के दाएं 5वां अक्षर क्या होगा, 5वां अक्षर क्या होगा। कैसे करेंगे आप देखना एक बार। अंग्रेजी वर्णमाला को द्वितीय अर्धांश को विपरीत किया जा रहा है, यानी इसको। तो देखो बाएं से 13वां अक्षर, तो बाएं से 13वां यही होगा ना, एम। बाएं से 13वां ये होगा, इसके दाएं 5वां, 5वां 1 2 3 4 5, इसका वी आंसर आ जाएगा। लेकिन क्या करना है, बाएं से 13वां, बाएं से 13वां और इसके दाएं क्या है, 5वां, तो 18वां आ जाएगा। तो 18वां अक्षर आप देखना भाई, 5 अक्षर जो आपको ये वाले बदलने हैं इसमें, तो 5 में देकर देखना क्या आएगा भाई। 13 तक तो एम है ही, तो उसके बाद 14वां क्या आएगा, जेड, फिर क्या आएगा 15 वाई, एक्स 16वां, और डब्लू 17वां, और वी क्या आ जाएगा, 18वां आ जाएगा ना। तो यानी 18 अक्षर ही आ जाएगा बी। यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बात आगे समझ में नहीं आई। दूसरा क्वेश्चन कैसे आएगा इसके अंदर। दूसरा क्वेश्चन, बाएं से 10वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर नहीं, अब की बार 3वां अक्षर क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा आपका, क्या करेंगे, बाएं से देखना 10वां, बाएं से 10वां, और इसके अगर दाएं है तो जुड़ जाएगा 3, तो 13वां, तो 13वां अक्षर तो क्या होता है, एम होता है कि नहीं होता, बताओ भाई। अगर 13 से कम, 13 या 13 से कम अक्षर है, तो इसका आंसर वही होगा जो होता है, क्योंकि सेकंड अर्धांश बदला जा रहा है ना, इसलिए। उसके बाद देखो तीसरा क्वेश्चन इसमें कैसे पूछेगा आपसे।
तीसरा क्वेश्चन, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 20वें अक्षर के दाएं 8वां अक्षर क्या होगा। तो देखना, बाएं से 20वां क्या होगा, बाएं से 20 और प्लस में क्या है दाएं इसके 8, तो क्या आ रहा है 28 आ रहा है। अब आप याद रखना 28 अक्षर क्या हो जाएगा, आप 26 तक तो देखना भाई, जेड से एन, एन से जेड था तो जेड से एन तो खत्म हो गया यहाँ पर, तो आप इससे क्या जाएगा, दूसरा अक्षर जाएगा। दूसरा अक्षर क्या होता है, बी होता है कि नहीं होता, ये बताओ आप। होता है ना बी अक्षर। बात आ गई कि आगे समझ में, ठीक है। उसके बाद आगे देखना, फोर्थ क्वेश्चन क्या है इसके अंदर। फोर्थ क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा आपसे, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो अब की बार देखना, अब की बार यहाँ पर देखना, दाएं से 20वें अक्षर के दाएं 8वां अक्षर। अब दाएं से जो देखना, दाएं से जो अक्षर 20वां होगा ना, दाएं से जो अक्षर 20वां होगा, इस 20वें को काट के क्या कर देना, बायां कर देना आप। तो बाएं से क्या हो जाएगा, ये 7वां हो जाएगा। तो बाएं से 7वें के दाएं क्या है 8वां, तो 7 8 क्या जाएगा 15। समझ में आ रही बात, नहीं आ रही है। तो 15 अक्षर फिर क्या आ जाएगा बताओ, 13 तक तो सेम है, तो वही हो जाएगा। बात आ गई कि नहीं आगे समझ में, बताओ आप, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर सकते हैं। देखो टाइप नंबर 6, टाइप नंबर 6, देखो टाइप नंबर 6 यानी एम से ए एन से जेड, यानी आप देखना पहला अर्धांश को विपरीत क्रम में बदल दिया गया है, यानी एम एल के जे ये इस तरीके से इसको, और सेम दूसरा वाला जो अर्धांश है वो सेम है। तो क्या कहेगा, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 15वें अक्षर के दाएं 8 अक्षर क्या होगा। अब ध्यान से सुनना, इसका सॉल्यूशन किस प्रकार से करेंगे। बाएं से 15वें अक्षर के दाएं, तो बाएं से 15वां अक्षर और उसके दाएं क्या है 8वां अक्षर, तो 23 हो जाएगा कि नहीं जाएगा बताओ। प्रथम को बदला है तो 23वां क्या रहेगा, डब्ल्यू ही रह जाएगा। नहीं बैठी बात समझ में, ठीक है। उसके बाद देखना आप यहाँ से अब गिनोगे 13 तक तो काउंट करने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी यहाँ तक। तो 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, क्योंकि 13 के बाद आपसे कहेगा ना, अगर फर्स्ट को बदला है तो 13 के बाद कहेगा वही अक्षर होगा जो आपको पहले करना होता था, ठीक है। इसके अंदर देखना सेकंड क्वेश्चन कैसे करेंगे। इसके अंदर सेकंड देखो, सेकंड क्वेश्चन, अगर आपसे कोई कह दे दाएं से दाएं से 15वें अक्षर के दाएं 8वां अक्षर क्या होगा, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को बदल दिया गया है दाएं से 15वें अक्षर के दाएं 8वां अक्षर। तो देखो दाएं से 15वां अक्षर, दाएं से 15वां का मतलब क्या होगा, इसको काट कर क्या बना लो, बाएं से क्या बना लो 12 लिख दो। तो बाएं से 12 के दाएं क्या हो जाएगा 8वां अक्षर, तो क्या जाएगा 20वां, और 20वां क्या होता है टी होता है। तो सेम कंडीशन है इसके अंदर, नहीं बैठी बात समझ में। तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। देखो अब हमारा है टाइप नंबर 7, देखो यहाँ पर टाइप नंबर 7, देखो एम से ए और जेड से क्या है एन। तो आप देखना ये टाइप है आपका पहले वाला 8वां 7वां टाइप। आप इस 7वें टाइप के अंदर देखना, देखो एम से ए जेड से एन, इसका मतलब है कि दोनों अर्धांशों को क्या किया गया है विपरीत। तो आप देखना पहला अर्धांश क्या होता है एम, फिर क्या है एल, फिर क्या है के जे आई एच जी एफ ई डी सी बी और ए। ये तो पहला अर्धांश हो गया, ये तो क्या हो गया पहला अर्धांश। हो गया कि नहीं हो गया बताओ पहला अर्धांश। अब देखना आप, उसके बाद क्या है दूसरा अर्धांश क्या है जेड वाई डब्ल्यू एक्स वी यू टी एस आर क्यू पी
ओ एन। अब आप देख रहे हैं इसके अंदर दो अर्धांश है और दोनों को क्या कर दिया, विपरीत क्रम में बदल दिया, यहां से यानी विपरीत क्रम में बदल रखा है। तो देखो क्वेश्चन कैसे आएगा, हम क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों अर्धांशों को दोनों अर्धांशों को विपरीत क्रम में लिखा जाए, लिखा जाए तो तो बाएं से तो बाएं से बाएं से 13वें अक्षर के 13वें अक्षर के बाएं 8वां, अब दाएं कर दो, 8वां अक्षर क्या होगा। क्या होगा, तो आप मेरी बात ध्यान से सुनना, आप मेरी बात ध्यान से सुनना। अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों अर्धांशों को विपरीत क्रम में लिखा जा रहा है। तो बाएं से 13वें अक्षर के दाएं 8वां, तो 13 प्लस में 8 क्या हो जाएगा, 21वां आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये बताओ आप, है ना। कहने का मतलब ये जो अक्षर आया है ना, ये बाएं से 21वां बन गया कि नहीं बन गया, बताओ। अब हमें ABCD पूरी लिखनी पड़ेगी क्योंकि हमें बाएं से 21 जाना है। अगर हम दाएं से आ जाएं इस पे तो इस अक्षर पे आपका सिंपल हो जाएगा नहीं। तो कोई अक्षर अगर मान लो बाएं से 21 है, बाएं से कोई अक्षर 21 है, तो दाएं से क्या हो जाएगा वो अक्षर, ये बता दो आप, छठा हो जाएगा। तो पीछे से आपने छठा अक्षर क्या है, यानी सेकंड अर्धांश के पीछे से क्या आ रहा है, एन आ रहा है, ओ आ रहा है, और पी आ रहा है, क्यू आ रहा है, और आर, और क्या आ रहा है, एस। तो कहने का मतलब ये देखो आप, 1 2 3 4 5 और ये 6, तो छठा अक्षर क्या जाएगा आपका, ऐसा जाएगा। आप 21वां इधर से गिनोगे ना 13 तक, तो ए ही 14 15 16 17 18 19 20 और 21। समझ में आया नहीं आया बताओ। ये आप कैसे भी इसको गिन सकते हो, जैसा आपका मन करता है वैसे गिन लो, लेकिन आपको पीछे से जाना आसान होगा क्योंकि अक्षर तो 26 ही हैं, स्थान ही तो बदले हैं, अल्फाबेट तो 26 ही हैं। तो हमको पता है कि दाएं बाएं से अगर 21 है तो दाएं से छठा यानी 27 बनना चाहिए योग, यानी 2 बार काउंट हो रहा तो एक ज्यादा आ जाएगा। ये मैंने आपको बेसिक में समझा रखा है सारी चीजें। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। क्वेश्चन नंबर सेकंड के देखो, देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 23वें अक्षर के दाएं 10वां अक्षर क्या होगा। तो मैंने आपको बता रखा है कि 23 करके आपको क्या करना है, 10 जोड़ देना है, बाएं के दाएं है तो क्या जाएगा 33। और 33वां अक्षर क्या होता है ये बताओ आप मुझे। 33 के बाद क्या आ गया देखो, इसको हम लिख सकते हैं 7वां अक्षर, है ना। तो 7वां वापिस से क्या जाएगा, आप मुझे बताना कि यहां से आप गिन सकते हैं ना इसको 7वां। देखो MLKJIH और ये क्या है जी, 7वां अक्षर ये जाएगा जी। नहीं बेटी बात समझ में, 7 अक्षर जी आ गए ना, क्योंकि 33 का मतलब है कि वापस से घूम कर हम ऐसे आ रहे हैं वापस इस तरीके से। तो फर्स्ट अर्धांश में आ रहा है उसको विपरीत लिख रहे हैं, तो विपरीत से आप गिन लो 7वां कौन सा होगा। समझ में आ रही है बात, नहीं आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब इसके अंदर, और
देखो क्वेश्चन नंबर 3, अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों अर्धांशों को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 15वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर क्या होगा। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखो एक बार। देखो दाएं से क्या है, 15वां अक्षर है, तो कोई भी अक्षर अगर दाएं से 15वां है तो उसको बाएं से क्या लिख सकते हैं बताओ। इसको काट कर हम क्या कर सकते हैं, 12 कर सकते हैं, बाएं से 12वां, इसको 12वां लिख सकते हैं। और इसके दाएं क्या है, 5वां, तो 5 जुड़ जाएगा तो क्या जाएगा 17। अब देखना आप 17वां अक्षर क्या होगा। 13 तक तो आपको काउंट करने की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। 13 देखो, 14, 15, 16, 17, यानी 13 तक तो ए है, 14 का जेड, फिर क्या है 15, और फिर डब्लू 16, और ये क्या जाएगा एक्स। इसका राइट आंसर क्या जाएगा बताओ, एक्स आ जाएगा कि नहीं जाएगा, ये बताओ। बात आ गई कि नहीं आ गई समझ में। तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखो अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों अर्धांशों को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 15वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर क्या होगा। तो दाएं से कोई 15वां अक्षर होता है तो उसको हम बाएं से क्या लिख सकते हैं, 12वां लिख सकते हैं ना। बाएं से 12वां, इसके दाएं 5वां, तो प्लस हो जाएगा, ये जाएगा 17वां। क्या जाएगा 17वां। तो 17 यानी ए तक तो 13 है ही, फिर जेड 14, वाई 15, एक्स 16, और डब्लू क्या है, तो डब्लू क्या जाएगा इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन देखो क्या होगा इसके अंदर। बाएं से 8वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर क्या होगा। बाएं से 8वें अक्षर के दाएं दाएं 5 अक्षर क्या होगा। तो आप ध्यान से देखना, बाएं से 8वां और दाएं से क्या है 5वां, तो 13वां अक्षर क्या जाएगा। तो आपको पता है 13वां अक्षर, आपने फर्स्ट अर्धांश को क्या बदला था, ए से एम तक, तो यानी एम से ए, यानी 13वां इधर से क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। क्या था अल्फा न्यूमेरिक, अल्फा न्यूमेरिक यही था ना ओनली बस। देखो देखो टाइप नंबर 8 अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। इसमें देखना आप, जैसे ये आपको दे देगा कोई स्टार दे दिया, ए दे दिया, ठीक है, फिर हैश दे दिया, फिर उसके बाद क्या है बी दे दिया, या इसको आप ऐसे मत लिखो, ऐसे लिखो, फिर स्टार दे दिया आपको, फिर सी दे दिया, फिर आपको परसेंटेज दे दिया, फिर डी दे दिया, फिर आपको एट द रेट दे दिया, फिर ई दे दिया, फिर आपको क्या दे दिया एंड दे दिया, ठीक है, फिर एफ दे दिया, फिर उसके बाद आपको ग्रेटर देन दे दिया, फिर जी दे दिया, फिर लेस देन दे दिया, फिर एस दे दिया। ऐसे आपको कोई सीरीज दे देगा ये, और इस सीरीज में आपसे पूछेगा कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 5वें अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर क्या होगा। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला में तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 अंग्रेजी वर्णमाला में। ऐसे देगा नहीं आपको, ये देगा किसी अल्फान्यूमेरिक सीरीज श्रेणी श्रृंखला में, किसी अल्फा न्यूमेरिक श्रृंखला में, वो आपको दे देगा, जैसे ये दे रहा है आपको श्रृंखला में बाएं से 5वें अक्षर के दाएं
दाएं 10वां अक्षर क्या होगा? 10वां अक्षर क्या होगा? तो ध्यान से देखना कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, यहाँ ध्यान दो आप। 5वें अक्षर के दाएं 10वां, तो 5 में आप 10 जोड़ दो, कितना जाएगा? 15। 15 अक्षर काउंट करो आप, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। तो 15 अक्षर क्या जाएगा यहाँ पर? एच आ जाएगा। यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। इसमें इसी टाइप्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आज तक इतना ही, बाकी हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।